सुंदरबन जंगल में जहाँ सभी पक्षी गर्मी की वजह से बेहाल थे, वहीं गौरी कौवी बड़े मजे से अपने घोंसले में एसी चलाकर सो रही थी और वहीं कालू कौवा बहुत ही परेशान होकर बिजली के बिल को देख रहा था। हाय राम, इतना बिल! ये बिजली का बिल है या पूरा घर खरीदने की लिस्ट है? इतने में तो बंदा एक नया शहर बसा ले। सुनो मेरे अक्लमंद पति जी, सुबह सुबह मेरी नींद खराब करने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता। एसी बंद हुआ तो मैं 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी, सीधा मायके चली जाऊंगी। मायके के दरवाजा सिर्फ तुम्हारे लिए खुला है और वापडा का मीटर तो मेरी जान ले रहा है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है, उड़ता हुआ जाता है, एक पेड़ की टहनी पर बैठकर कुछ सोचने लगता है। तभी कालू कौवे का दोस्त जग्गू कौवा भी उड़ता हुआ आता है, उसके पास बैठ जाता है। ओए कालू मेरे यार, इतना उदास क्यों बैठा है? लगता है आज भाभी ने सुबह का नाश्ता नहीं दिया। नाश्ता तो छोड़ यार, इस बार जो बिजली का बिल आया है ना, उसने तो मेरी कमर तोड़ दी है। गोरी है कि एसी बंद ही नहीं करती, कहती है गर्मी लगती है। अरे तो इसका हल बहुत सिंपल है, एक काम कर, दुनिया बदल गई है, तू भी बदल जा, सोलर लगा ले। सोलर आइडिया तो जबरदस्त है यार, लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे पास जो बचा हुआ पैसा भी था वो बिल में चला गया। ये तो है, अगर तू सोलर लगवा लेगा तो तुझे बिजली के बिल की टेंशन नहीं होगी। यार जग्गू, तू तो मेरा जिगरी यार है, 50,000 उधार ही दे दे। जैसे ही सोलर लगेगा थोड़ा थोड़ा करके वापिस कर दूंगा। और मेरे मिश्री के लड्डू, मेरे अपने 2 महीने का बिल बाकी है, मीटर कटने वाला है, मैं खुद उधार मांगता फिर रहा हूँ। ये कहकर जग्गू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा कुछ सोचता है, फिर उड़ता हुआ सीधा मिठू तोते के पास जाता है। मिठू भाई, थोड़ी सी मदद ही कर दो, मुझे सोलर लगवाना है, वरना मेरी पत्नी मायके चली जाएगी। कालू भाई, तुम गलत समय पर आए हो। कल ही मेरी पत्नी पूरा शॉपिंग मॉल खरीद कर लाई है, मेरे पास तो दुकान में एक दाना भी नहीं बचा, सब खाली हो गया है। कालू कौवा उदास होकर वापिस अपने घर आ जाता है, जहाँ गोरी कौवी घोंसले में बैठी मोबाइल चला रही थी। गोरी मेरी जान, मेरी सुंदर पत्नी, बस दिन के 2 घंटे एसी बंद कर दिया करो, हम इसे भी थोड़ा सांस लेने दो। गोरी कौवी कालू की बात सुनकर मोबाइल नीचे रख देती है और कालू की तरफ देखने लगती है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इस खाली धूप और गर्मी में नहीं रह सकती, मेरी स्किन खराब हो जाएगी। लेकिन इस बिल का क्या होगा? अगले महीने जेल जाना पड़ेगा। वो सब मुझे नहीं पता, तुम किस लिए हो? मेहनत करो, कमाओ और बिल भरो। कालू कौवा उदास होकर अपने घर के बाहर चक्कर लगाना शुरू कर देता है। जब बेबो चिड़िया अपने घर वापस जा रही थी, कालू को देखकर वहाँ आ जाती है। कालू भाई, इतनी गर्मी में यहाँ चक्कर क्यों लगा रहे हो? बेबो चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा रोना शुरू कर देता है। ओए कालू, ये औरतों की तरह रोना धोना क्यों लगाया हुआ है? मर्द बनो मर्द, रोने से क्या बिजली का बिल कम होता है? बेबो बहन, मर्द तो हूँ पर पैसा नहीं है, गोरी एसी बंद नहीं करती।
दोस्त उधार नहीं देते। सोलर के बिना कोई रास्ता नहीं बचा। बात तो तुम्हारी ठीक है। कितने पैसे चाहिए सोलर के लिए? सोलर लगवाने के लिए कुछ पैसे मेरे पास हैं, अगर कुछ मदद हो जाए तो लग जाएगा। ये लो, मैं तुम्हें उधार देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। हर महीने थोड़े थोड़े करके, बिना किसी मांगने के, मुझे मेरी किस्त वापस मिलनी चाहिए, समझे? भगवान आपको खुश रखे बेबो बहन, आपने मेरी डूबती हुई नैया बचा ली। कालू कौवा पैसे लेकर जल्दी से शहर जाता है। वहाँ से सोलर प्लेट खरीद कर लाता है और अपने घर पर लगा देता है। वैसे कालू, आज तो दोपहर के 2 बज रहे हैं और तुमने एक बार भी नहीं कहा कि एसी बंद कर दो। सब ठीक तो है ना? अरे पत्नी जी, अब फिक्र की बात नहीं है। अब हमारा बिल सूरज मियाँ भर रहा है, सोलर जो चल रहा है। सच्ची मुच्ची? हाँ बिल्कुल सच। और सुनाओ, आप अगर तुम्हें फिर भी मायके जाना है तो शौक से जाओ, मैं तुम्हें रिक्शे का किराया भी दे देता हूँ। हाय, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तभी बेबो चिड़िया उड़ती हुई आती है और गोरी कौवे के पास बैठ जाती है। ओए कालू और गोरी, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। याद रखना, अगले महीना शुरू हो रहा है। अब बिजली का बिल नहीं, मेरे सोलर की किस्त देनी है। फिर वो तीनों जोर जोर से हंसने लगते हैं।